कक्षा 8 के विद्यार्थियों को ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। बच्चों, मैं आप सबको आपकी पाठ्य पुस्तक कंचन पाठमाला की अध्याय संख्या 8 शीर्षक मेरी अभिलाषा, रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय, इनका उपनाम है हरिओद। तो ये कविता के बारे में मैं आपको भावार्थ और इसकी जो व्याख्यांश है मैं आपको बता रहा हूँ। पर सबसे पहले ये देखें, मेरी अभिलाषा, हम सबकी अपनी अभिलाषा है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई शिक्षक बनना चाहता है। तो सबकी अपनी अपनी अभिलाषाएं, अपनी अपनी इच्छाएं होती है। तो आइए इस कविता में जो आप अपनी पाठ्य पुस्तक में देखेंगे कि लेखक की क्या अभिलाषा है, बच्चों की क्या अभिलाषा है। तो हमारे बच्चे जो हैं, इनकी अभिलाषा है, आप देख रहे हैं अपनी पुस्तक में। बच्चे कहते हैं, प्रस्तुत कविता में कवि प्रकृति के विभिन्न अंगों के समान बनकर परोपकार करना चाहते हैं। अर्थात कवि जो हैं प्रकृति के विभिन्न अंग बनकर दूसरे की मदद करना चाहते हैं। अर्थात हम मनुष्य का भी कर्तव्य ऐसा ही होना चाहिए कि हम दूसरे के लिए जिए, दूसरे के उपकार करने के लिए जिए। तो आइए क्या कहते हैं बच्चे। सूरज सा दमकू मैं, सूरज के समान मैं चमकूं, दमकूं, चंदा सा चमकूं मैं, यही मेरी अभिलाषा है। तो सूरज के समान दमकना चाहते हैं, तो चंदा के समान चमकना चाहते हैं, ये उनकी इच्छा है। फूलों सा मैं खुशबू फैलाऊं, चिड़ियों सा मैं चहकूं, तितली बन फूलों पर इधर उधर भटकूं मैं, यही मेरी अभिलाषा है। बादल सा गरजूं मैं, पानी सा वर्षूं मैं, बादल के समान गरजना चाहते हैं, तो पानी के समान बरसने की अभिलाषा है। हवा बन बादलों को इधर से उधर कर दूं मैं, हवा बनकर मैं बादलों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा दूं, यही मेरी इच्छा है। पर्वत सा अडिग रहूं, अपने जगह पर स्थिर बना रहूं, धरती सा स्थिर रहूं, कभी ना हिलूं। पेड़ों की लता बन इन पर लिपटूं मैं, मेरी अभिलाषा है। तो पेड़ों की लता बनकर इनसे ही लिपटे रहने की अभिलाषा व्यक्त करते हैं। तो बच्चों, ये एक लघु कविता है, अर्थात छोटी कविता है। आप इसका अध्ययन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। इससे संबंधित जो भी प्रश्न उत्तर है मैं आप सबको दे दूंगा। धन्यवाद।